अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर 4 जून 2022 है। तो इस वक्त दोपहर के 3:40 हो गए हैं और मैं आपकी खिदमत में इल्मे नजूम के मतलका आपका कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल फ्री जान सकते हैं। फ्री जानने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करनी होगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। इस नंबर पर आप कॉल करें और अपना एक सवाल बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हर रोज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं एक सवाल। तो दोस्तों, इसी तरह हर रोज की तरह हम एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, या कुछ लोग शादी से लेट हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी होती नहीं है। तो आज हम ये बताएंगे कि शादी का टाइम कैसे देखा जाता है, कि शादी क्यों लेट हो रही है, या शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या शादी का टाइम कैसे देखा जाता है कि शादी कब होगी। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो कि 5वें महीने की 1 तारीख 1991 की ये कुंडली है। ये जो जन्म कुंडली बनी है, ये जन्म कुंडली बुर्ज हमल और स्यारा इसका मरीख इसकी बनी है। और कुंडली के 7वें घर का मालक स्यारा जुहरा है वीनस, जो कि कुंडली के दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये स्यारा किस हाल में है, यानी अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छा माना जाता है। मगर ये कुंडली के 27 डिग्री और 11 दकीके पर बैठा हुआ है। तो ये मैं बार बार बता चुका हूं कि हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है, और जो स्यारा 0 से लेकर 6 डिग्री का होता है वो स्यारा अभी बच्चा होता है, वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। और जो स्टार 27 से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाता है तो वो स्टार बूढ़ा हो जाता है, वो भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। तो इसी तरह सबसे पहले तो ये है कि ये जो 7वें घर का मालक जो शादी करवाता है वो स्टार कुंडली के दूसरे घर में अपने घर में 27 डिग्री का बैठा हुआ है, यानी बूढ़ा है। और उसका मन तो चाहता है कि मैं शादी करवा दूं, मगर बूढ़ा है तो बूढ़ा होने की वजह से वो अपना असर कम दे रहा है। इसी तरह
सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब हम देखते हैं कि शादी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या शादी लेट हो रही है, या शादी 1 से 2 होंगी, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुंडली के 7वें घर का जो मालक स्यारा है वो किस हाल में बैठा हुआ है। यानी स्यारे कुंडली में शर्फ में भी होते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। ये स्यारे सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और कभी ये किसी जगह पर होते हैं, कभी ये किसी जगह पर होते हैं। यानी कभी ये बहुत अच्छे होते हैं और कभी बुरे होते हैं, कभी दुश्मन के घर में होते हैं और कभी दोस्त के घर में होते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में तो नहीं है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होगा तो फिर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देगा, शादी लेट करवाएगा या 2 शादियां भी करवा सकता है। और इसी तरह अगर कुंडली के 6ठे घर का मालक 7वें घर में आ जाए या कुंडली के 8वें घर का मालक 7वें घर में आ जाए, ये जो 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर है, इनको बुरे घर माना जाता है। और जो स्यारे कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में जाते हैं, बेशक वो बहुत अच्छे घरों के मालक हों, मगर वो स्यारे खड्डे में गिर जाते हैं। और जो स्यारे कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर के मालक जिस घर में भी जाएंगे, वो घर बेशक खाना नंबर 1 है, 5 है, यानी अच्छा घर हो, वो उस घर को तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो इसी तरह अगर कुंडली के 6ठे घर का मालक 7वें घर में हो या 8वें घर का मालक 7वें घर में हो या 12वें घर का मालक 7वें घर में हो, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह 7वें घर के मालक को नीच का नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्यारा जोहर, हर स्यारा अलग अलग घरों में, अलग अलग खानों में नीच का होता है। जैसे कि स्यारा जोहरा है कुंडली के 7वें घर का मालक, और ये जब बुर्ज सुंबला में जाता है तो उस वक्त नीच का हो जाता है, और जब ये बुर्ज होत में जाता है तो फिर ये उच्च का हो जाता है, शर्फ का हो जाता है। तो जैसे कुंडली के अगर नीच का, यानी कुंडली के नीच वाले घर में होगा, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसी तरह अगर कुंडली के 7वें घर का मालक केतु के साथ जुड़ जाए या राहु के साथ जुड़ जाए, ये केतु और ये राहु है, ये हमेशा एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर होते हैं। और राहु और केतु ये 2 अंधेरे के स्टार माने जाते हैं। यानी ये एक अंधेरा है, जो स्टार इनके करीब जाता है तो वो स्टार अंधेरे में चला जाता है, यानी उसको ग्रहण लग जाता है। जैसे आपने सूरज को ग्रहण लगते देखा है, कमर को देखा है, मगर दूसरे स्टार जो हैं वो आप नहीं समझते या नहीं जानते, तो इसी तरह उनको आप नहीं जानते कि वो भी स्याह हो गया। तो इसी तरह अगर 7वें घर का मालक राहु या केतु के साथ लग जाएगा तो उसको ग्रहण लग जाता है। अगर कोई भी स्यारा या 7वें घर का मालक स्यारा सूरज के करीब आ जाए, यानी 10 डिग्री अंदर आ जाए, तो वो स्यारा अस्त हो जाता है, यानी गरूब हो जाता है।
तो गुरूब तो आप समझते हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है, यानी कोई चीज नजर नहीं आती। यानी सूरज हालांकि गुरूब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सूरज, जमीन गोल है, ये सूरज आगे निकल जाता है और हमारी जमीन फिर कर आगे आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज गुरूब हो गया है, मगर सूरज गुरूब नहीं होता, वो दूसरे मुल्कों में होता है। और जो सियारा सूरज के करीब आ जाता है वो गुरूब माना जाता है। और इसके बाद अब ये देखना होगा कि कुंडली के 7वें घर में कोई स्टार बैठा हो, तो सबसे पहले हम उसको लेंगे कि जो स्टार कुंडली के 7वें घर में बैठा है, जब उसकी दिशा या अंतर दिशा परंतर दिशा चलेगी तो उस वक्त शादी होने के चांसेस होते हैं। या ऐसा है कि जैसे मर्द की कुंडली में सियारा ज़ोहरा काम करता है शादी का, यानी शादी का कारक माना जाता है, और औरत की कुंडली में सियारा मुश्तरी शादी का कारक माना जाता है। तो ये एक औरत की, एक लड़की की कुंडली है, तो जिसका मतलब ये है कि इसका कारक सियारा मुश्तरी है, जो कि कुंडली के 4थे घर बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है, शर्फ का बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई स्टार ना देखा जाए, यानी कोई स्टार नहीं है, तो फिर क्या हुक्म लगाना चाहिए? फिर ये हुक्म लगाना चाहिए कि 7वें घर के खाना जो होता है, इस खाने को कोई सियारा देख रहा हो, और जो सियारा 7वें घर को देख रहा होगा, उस दौर उस वक्त में शादी होने के चांस होते हैं। जैसे कि ये सियारा ज़ोहल कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, और सियारे ज़ोहल की 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं नजर होती है। तो सियारा ज़ोहल इधर बैठा कुंडली के इस घर को तीसरी नजर से देखेगा, जैसे 1 2 3, फिर 7वीं नजर से इस घर को देखेगा, और फिर 10वीं नजर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को सियारा ज़ोहल देख रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, यानी सियारा ज़ोहल जो है, ये कुंडली के किसी भी घर में बैठकर अगर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है या 7वें घर में बैठा हुआ है, जैसे कि ज़ोहल अगर इधर होगा तो फिर तीसरी नजर से देखेगा, ज़ोहल अगर इधर होगा तो 7वीं नजर से देखेगा, ज़ोहल अगर इधर होगा तो 10वीं नजर से देखेगा। तो सियारे ज़ोहल का काम है इल्तवा और रकावट डालना, और ये शादीशुदा जिंदगी में या शादी होने में देर करवाएगा। और ज़ोहल का जो टाइम है, ये तकरीबन कम से कम नहीं 28 साल से शुरू होता है, और 40 41 42 साल तक भी इसका टाइम चलता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि कोई और सियारा जो कि कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो, तो हमने देखा कि सियारा शम्मश, जो कि इसकी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। तो सियारा शम्मश
लगन में तालिया में बैठकर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि जब शम्मश का टाइम आएगा तो शादी होने के चांस होंगे। अब तीसरी बात, इसके बाद हम और कोई सियारा देखते हैं कि कोई और सियारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो हमने देखा कि केतु की भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठकर 5वीं नजर से 7वें घर को देख रहा है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देखते हैं कि ये जो दौर है, ये जो टाइम है, ये कौन सा चल रहा है और किस सियारे का चल रहा है। तो दोस्तों ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम इधर देखेंगे कि ये दिशा किसकी चल रही है। तो हमें पता चला कि इस वक्त केतु का दौर चल रहा है, केतु की दिशा जो है ये चल रही है। और केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा है, यानी ये अपना असर शादी करवाने में डाल रहा है। और इसके आगे जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि जोहल का भी दौर केतु के दौर के अंदर जोहल का दौर चल रहा है। तो जब हमने देखा कि जोहल का दौर चल रहा है तो जोहल भी कुंडली की 10वीं नजर से 7वें घर को देख रहा है, यानी वो भी शादी करवाने में हाँ में हाँ मिला रहा है, एग्री है कि शादी हो जाए। अब हम देखते हैं कि कुंडली के 7वां घर जो है ये कौन सा है। ये सियारा जोहरा कुंडली के 7वें घर का मालक है। तो इसके आगे सियारे जोहरा का जो कुंडली के 7वें घर का मालक है उसका दौर चल रहा है, जो 7वें घर का मालक है। और उसके बाद सियारे शम्मश का भी दौर चलेगा जोहरा के बाद। यानी अगर हम देखें तो ये टाइम इसकी लड़की की शादी का शुरू हो चुका है, जो कि 5वें महीने की 9 तारीख 2022 से लेकर 7वें महीने की 15 तारीख 2022 तक, यानी इस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं कि किसी की शादी कब होगी और कब उसका दौर आएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी होती नहीं। दोस्तों, जिन लोगों की शादी नहीं होती उनका कुंडली का 7वां घर जो होता है ये पापी सटारों से मुतासर हो रहा होता है, या ऐसा समझ लो कि 7वें घर में कोई भी सटार नहीं होता और ना ही कोई 7वें घर को सटार देख रहा होता है। यानी जब शादी उस वक्त होगी जबकि जो कुंडली के 7वें घर में बैठा है जब उसका टाइम चले। अगर 7वें घर में कोई सटार नहीं है तो फिर जब वो सटार को लेंगे जो सटार कुंडली के किसी भी घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा, तो उस वक्त शादी होती है। इसी तरह शादी, नौकरी, बरूने मुल्क का सफर, बहन भाई, रुपया पैसा, यानी ये सब उस वक्त ही इंसान को मिलता है जब उस स्टार की दिशा चलती है। तो इसी तरह थोड़ी सी और भी मालूमात दे जाऊं, यानी शम्मश कुंडली के 5वें घर का मालक है और 5वें घर का मालक होकर लगन में पहले घर में उच्च का होकर, शर्फ का होकर बैठा हुआ है। यानी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा शम्मश 7वें घर में बैठा हुआ है।
हालांकि शमश जो है ये बेशक उच्च का है या नीच का है, अगर ये कुंडली के 7वें घर को देखेगा तो फिर ये 2 शादियां करवा सकता है, क्योंकि ये एक पापी स्टार माना जाता है और जोहल भी एक पापी स्टार माना जाता है और केतु भी एक पापी स्टार माना जाता है। यानी पता ये चला कि कुंडली के 7वें घर को 3 स्टार पापी देख रहे हैं, बुरे स्टार। जब बुरे स्टार देख रहे हैं तो फिर शमश का काम है 1 से 2 शादियां तो मस्त है। यानी पता ये चला कि ये जो लड़की है इसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएगी और 1 से 2 शादियां होने के भी चांस हैं। एक शादी का तो टाइम चल रहा है। अब दूसरी और बात, यानी गवर्नमेंट की नौकरी का अभी एक बंदे ने सवाल किया था, ये आपने सुना होगा कि वो गवर्नमेंट की नौकरी के बारे में पूछ रहा था। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की नौकरी सूरज से देखी जाती है। अगर सूरज कुंडली के पहले घर में पड़ा हो या कुंडली के 10वें घर में बैठा हो या कुंडली के 4थे घर में बैठा हो या कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, यानी इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र इन 4 खानों को केंद्र बोलते हैं और इन 3 खानों को तरकोण बोलते हैं। और मुश्तरी कुंडली के 4थे घर में शर्फ का होकर कुंडली के 10वें घर को देख रहा था। तो 10वां घर गवर्नमेंट से मुतल्लिका है। तो स्यारा मुश्तरी तालीम से, टीचर से, मजहब से जुड़ा हुआ होता है। तो जिसका मतलब ये था कि शमश ने गवर्नमेंट की नौकरी दी और मुश्तरी ने इसको एक टीचर की नौकरी दी। तो ये लड़की एक टीचर है और इसकी शादी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने आपको शादी के टाइम निकालने का एक पुलिया बताया है कि इस तरह शादी जो होती है ये देखी जाती है। तो इसी तरह दोस्तों, आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल, या कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ये है 030748921112। अगर आप लाइव प्रोग्राम से हटकर भी हमें कॉल करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं तो दिन के 11 बजे से लेकर आप 2 बजे तक राब्ता भी कर सकते हैं और उस वक्त भी हम लोगों की कालें लेकर उनके सवालों के एक सवाल का जवाब बिल्कुल फ्री देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और इसी तरह हमारा YouTube पर चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। तो अगर मज़ीद आप कुछ वीडियो जाकर देखना चाहते हैं इल्म नजूम से मुतल्लिका, तो आप YouTube पर जाके शमशेर नजूमी के नाम से रिसर्च करके हमारा चैनल देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।